trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी है, अभी वीलॉग स्टार्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ बिलाल मुर्तज़ा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सियालकोट। आई एम अ प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड आल्सो अ फैशन फोटोग्राफर। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने स्कर्दू ट्रिप के बारे में कि मेरा स्कर्दू का ट्रिप कैसा रहा। और ये ट्रिप स्टार्ट हुआ था बेसिकली सियालकोट से। सियालकोट से सुबह सुबह मैं निकल गया रावलपिंडी के लिए और शाम को मैं रावलपिंडी पहुंच गया। पिंडी आई8 मरकज़ से जो है हमारी ट्रिप निकली थी, रवाना हो रही थी। और वहाँ से जो है ना हम लोगों ने, मैं 12 बजे वहाँ पे पहुँचा। 12 बजे से तकरीबन 3 बजा दिया उन लोगों ने ट्रिप निकालते हुए। खैर इतना टाइम हो ही जाता है। 3 बजे हम लोग वहाँ से रवाना हुए और फिर तकरीबन मनसहरा से हम लोगों ने ट्रिप बैक किया और उसके बाद महांदरी में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट। फ़िलहाल हम लोग खड़े हुए मनसहरा में। रात को स्कर्दू के लिए हमारा ट्रिप निकला था, तो तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारा टी ब्रेक था। यहाँ से 5-10 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे, तो मिलते हैं। Bright flashing by the street lights, keep waiting till you've arrived. Let it unfold, let it unfold. Give me a reason to feel right. I keep waiting for the morning light. अस्सलाम वालेकुम जी, फ़िलहाल हम लोग हैं महांदरी और यहाँ पे हम लोगों ने करना है नाश्ता। और तकरीबन नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने चले जाना है नारान। और तो नारान तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर है। Asleep through the night after all, debating how you lived your life. Bright flashes of white light, let it unfold, let it unfold. Your search for the truth has begun. Believe in your dream of the one. लोलूसर लेक पे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे माइक्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो और क्योंकि ब्लॉग मेरा पहला है, तो मेरे पास फोटोग्राफी वाले कैम है, तो मतलब DSLR है मेरे पास। मैं वही ले गया व्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में GoPro तो मैं ले नहीं सका। सर जी फ़िलहाल हम जो है लोलूसर लेक पे हैं और आपको यहाँ पे व्यू दिखाते हैं लोलूसर लेक का। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तकरीबन। हवा ने काफ़ी डिस्टॉर्शन की, तो फिर मुझे आर्टिफिशियली जुगाड़ लगाना पड़ा। यहाँ पर नज़र आएगा आपको वीडियो में। 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद मुसलसल हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है, हवा भी चल रही है। और इससे मज़ीद ये कि आप इंजॉय करेंगे जब भी आप आएँ, व्यू को मिस मत कीजिएगा। मैं तो आपसे यही बोलूँगा, बहुत ही कमाल व्यू है, मिस मत करना। You try to rewind.
और ये गिम्बल ऑपरेट करना मतलब चले मैं तो कर लूँ, लेकिन किसी और को पकड़ा दो तो इस तरह से होता है, डायरेक्शन देते हुए। देखें वीडियो। जी इनसे मिलें, ये हैं हमारे टूर गाइड रिजवान हैदर। ही इज सच अ हम्बल मैन। चाय पी लो। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 1:10। तो तकरीबन कल 3 बजे हम लोग वहाँ से डिपार्चर किया था पिंडी से हम लोगों ने स्कर्दू के लिए। तो तकरीबन पूरा दिन आज हम लोग जो है वो ट्रैवल में रहे हैं। तो काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी आज की। फिर जब हम लोगों ने जब गिलगित में एंटर किया तो तब यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं इन लोगों ने हमारा कोरोना स्क्रीनिंग की। मतलब कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि मतलब आपको चेकअप करने के बाद जो है वो एंटर होने दे रहे हैं। मतलब अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को भी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है जगलोट में 9 बजे जो है अराइवल किया था। फिर उसके बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है थोड़ी बहुत गपशप की और गपशप करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और ये टाइम हो गया। अभी 1:30 हो रहे हैं और फ़िलहाल जो है वो सोने का टाइम है क्योंकि सुबह उठना भी है। तो आज की रूटीन बहुत हेक्टिक थी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और ये हैं इब्तिशाम, द स्वीटेस्ट पर्सनालिटी एवर। अगर ये ट्रिप पे ना होते तो आई हैव नो आइडिया कि मेरा व्लॉग जो है वो कैसे बनता। कैसे हैं आप? क्या है सीन? और उसके अलावा स्कर्दू का रास्ता टूटा हुआ है ब्रो। कल जाएंगे, जंप होगी, जो आपकी बम्बी पे लगेंगे ना फिर लगाएंगे आप लोग। और ये रहा वो होटल जहाँ पे हमने रात स्टे किया जगलोट में। आई हैव नो आइडिया इसका नाम क्या है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा था। और भाई जब व्लॉग्स देख के एक्सपेक्टेशंस हाई हों, लाइक सर्दी होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मौसम क्लाउडी किस्म का होगा, तो बारिश होना तो वैसे डेंजरस है, लेकिन एटलीस्ट मौसम तो क्लाउडी होता। बट यहाँ पे जब इस तरह का मौसम हो तो फिर एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है तकरीबन 1:40 और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग तकरीबन सुबह 9 बजे जगलोट से निकल गए थे और तकरीबन 12 बजे रास्ता जगह पता नहीं कौन सी है, हैव नो आइडिया, लेकिन हमारी जो साथ बस थी या जो साथ वो कोस्टर थी जो भी था वो जो है ना उसको ख़राब हो गया हुआ है और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो अब देखें कब सही होती है और हम यहाँ से निकलते हैं। भाई हमें तो ये आगे वाली हमारी हाईवे से नहीं था कि हमें कहाँ लगना। तो
तो चगलोट से हमारे साथ एक हाईएस आ गई, तो हमें आइडिया नहीं था कि मतलब वो हमारे साथ भी है, लेकिन चगलोट से उसने हमें ज्वाइन किया और वो पता होना चाहिए कि चगलोट से आगे रास्ते काफ़ी स्टिक हो जाते हैं। तो उस हाईएस ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। अभी देखें ज़रा, बार बार आएगी, बार बार रुकेगी। यही है वो हाईएस जिसने हमें बार बार हवार किया, बार बार खराब हुई, बार बार रुकी और हमें हवार करने का एहसास हासिल किया। अभी हम लोग खड़े हुए हैं स्कर्दू और जगलोट के रास्ते में। मतलब जगलोट से हम लोग स्कर्दू की तरफ जा रहे थे। अभी हमारा आधा रास्ता भी नहीं हुआ और जो एक पीछे हमारी छोटी हाईएस थी, सही है, ये आपको दिखा रहे हैं भाई, ये हमारी छोटी हाईएस थी। ये जो है ना, इसको कोई मसला हो गया है। तो अभी आप देख लें, ट्रैक इसका इतना कोई हैवी वाला है कि जो हमारी हाईएस है ना, वो अभी ख़राब हो गई है। और अभी देखें आगे होता क्या है। फ़िलहाल हम वेट ही कर सकते हैं और इसका सही होने का वेट कर सकते हैं कि कब तक ये सही होगा। जगलोट और स्कर्दू के बीच का जो आधा रास्ता था वो हम लोगों ने क्लियर किया और बार बार हमारी बस किया और हाईएस हमारे साथ थी तो तब भी रुके। तो अभी तक हम जा रहे हैं, अभी मजीद देखिए क्या होता है। असल में सब लोग भी शायद मेरी तरह एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि सर्दी होगी, लेकिन इतनी गर्मी वाला मौसम देख के सबकी बैटरी डाउन हुई पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़िलहाल टाइम हो रहा है तकरीबन 5:25 और हम लोग तकरीबन 7 घंटे हो गए स्कर्दू के लिए। तो अभी रास्ते में 2-3 जगह पे रास्ते बंद थे, हम लोग रुके हुए थे। सारी बात है, रास्ते बंद हो तो रुकना तो बनता ही है, पैदल तो नहीं जा सकते। खैर अभी जो है थोड़ी रेस्ट के लिए रुके हैं, कुछ देर तक जो है दोबारा निकलेंगे। ये हैं जी सऊद भाई, ये बेसिकली कराची से बिलोंग करते हैं और ये 2 दिन ट्रैवल करके रावलपिंडी आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने जाना स्कर्दू। तो मतलब जिन लोगों ने जाना है सैर सपाटे पे, बाकी लोगों ने जाना है बेशक तो कराची से हों या समझ जाए। मेरा नाम सऊद है और अभी हम हुंजा को क्रॉस करके स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। और अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है। भारी बहुत हुए भी हैं और अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, तो अब देखते हैं आगे क्या सीन होता है। होपफुली आगे से अच्छे होंगे, इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक तो हाईएस ने मिला किया, उसकी कोई कमी थी, उसकी कमी जो है, बाकी की कमी जो है वो स्कर्दू की रोड बनाने वाली इंतज़ामिया FWO या जो भी ऑर्गेनाइजेशन रोड बनाती हैं उन्होंने पूरी कर दी। मतलब कोई पत्थर पड़ा हुआ था रोड पे, तो उसकी वजह से हम लोग 4 बजे के पहुँचे हुए। 10 बजे ना, हम लोग 10 बजे वहाँ से जो है ना, हमारी बस 10 बजे वहाँ से चली गई। मतलब हम लोग 4 बजे से जो है ना 10 बजे तक वहीं पे बैठे रहे। और उस टाइम के अंदर पहाड़ों के अंदर बैठ के हम लोग क्या कर सकते थे, तो क्या कर सकते थे, हम लोग को जो समझ आई फिर हम लोगों ने वही किया। स्टार्टिंग पे हम लोग खेलने लगे ये सुपंजू, ये देखें यहाँ पे ये सुपंजू खेला जा रहा है। सॉरी, ये सुपंजू नहीं, ये तो खेल रहे हैं चिड़ी उड़ी।
काउंटा, ठीक है। चिड़ी उड़ी काउंटी खेले हम उसको ग्राउंड में। फिर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफी की, तो एक दूसरे की फ़ोटोज़ वगैरह बनाई वहाँ पे खड़े होके सराउंडिंग, आवाम की जो सराउंडिंग में जो आजू बाजू जितनी भी सीनरीज हैं उसकी फ़ोटोज़ बनाई। उसके अलावा जाहिर सी बात है फोटोग्राफर के तो सारे दोस्त होते हैं, तो फिर हमारे भी दोस्त बन गए। हमारे साथ एक और भाई हुए थे, अली भाई। हम दोनों ने जो है फोटोग्राफी की। मैंने तो अपनी की, उन्होंने जो है वो लोगों की भाई। मैंने अपना व्लॉग भी तो बना था ना फिर। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ अल्लाह वाली shit. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, vintage frames on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me. और उसके बाद रात होना शुरू हो गई। रात को जो है हमने मिल्की वे की फ़ोटोज़ वगैरह बनाई। मैंने तो नहीं बनाई क्योंकि मैं तो ट्राइपॉड नहीं लेके गया हुआ था, मैं गिम्बल लेके गया हुआ था। वीडियोस वगैरह बनाऊंगा ताकि मिल्की वे को कैप्चर करना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, जो लोग मेरे साथ आए हुए थे उन लोगों को मैंने इंटरव्यूज़ किया। टाइम तो पास करना था ना, मैंने कहा कुछ इंटरटेनिंग हो जाएगा। और वैसे भी हर बंदे का बताने का एक अपना अंदाज़ होता है, तो वो शायद मुझसे बेटर डिस्क्राइब कर दें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो इस वजह से मैंने सोचा और थोड़ी सी ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो जाती है इससे, तो इसलिए मैंने कहा ये एक्टिविटी भी होनी चाहिए। इसको भी मैंने ऐड किया। देखें ये अहमद भाई हैं, ये भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्कर्दू तक जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या रिव्यूज़ हैं, मतलब कि 7 घंटे उसके बाद कल को 24 घंटे ट्रैवल कर करके। यार रिव्यूज़ तो हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी ये जो ब्लॉकेज देखा है ना उसकी वजह से थोड़े से डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि बार बार रोड टूटी हुई है। लेकिन होपफुली ये जो हम अपना नेक्स्ट टारगेट देखेंगे ना, इसको देख के हम खुश हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो डेस्टिनेशन है कि वो इतनी अच्छी होगी कि उसको देखते ही हमें सब कुछ पिछला भूल जाए। बिल्कुल सही बात की अहमद भाई ने, मैं इनकी इस बात से इनके साथ एग्री कर। अच्छा ये प्रोफेसर है हमारे, ये हमें मिले हैं रास्ते में नहीं, मतलब हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इनका नाम है इमरान ईमान। ये फ़िज़िक्स के बेसिकली प्रोफेसर हैं और ये हमारे साथ स्कर्दू तक जा रहे हैं। अच्छा अभी आप बताएं कि आपको कैसा फ़ील किया आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कल से हम लोग जो है वो सफ़र पर निकले हुए हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा अभी तक। आज सुबह जो हमारा सफ़र शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है जगलोर से लेकर यहाँ तक, अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे हम स्कर्दू जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी एडवेंचर आए, बहुत ख़तरनाक और बड़ा डराने वाला रोड था, कई जगह पर ब्लास्ट हुए थे, लेकिन बहुत अच्छी काविश है गवर्नमेंट की और आर्मी। इमरान भाई आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा? आप एक लाइन में सिर्फ ये बता दें कि आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस है आप? In one sentence, it was amazing. तो ये हमारे भाई हैं रिजवान, ये हमारा टूर गाइड है। ये तकरीबन हमें कल से हवार करवा रहे हैं। आई मीन इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। काइंडली आप बता दें कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं? सुबह से आप हमें गाइड कर रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं। उसके बाद गाड़ी में मसला भी हो गया था, उसका भी आपने एक सिस्टम वगैरह किया। मतलब कैसी फीलिंग आती है, कैसे फील? ये जो है ना बड़ा टफ काम है, इसके लिए आपको जो है पेशेंस चाहिए होती है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं आपको, और आपको जो है प्रॉब्लम्स भी आती हैं।
तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान होना चाहिए या प्लान बी होना चाहिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो ताकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान हो। और जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो पेशेंस रखें। और स्कर्दू की जो ट्रैवलिंग कम जो है 2 दिन की ट्रैवलिंग है। स्कर्दू पहुँचते पहुँचते आपको कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और बाकी की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में, बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। And finally I took a shot without a tripod. आज के दौर में भी इतने अच्छे प्रोफेसर होते हैं, मतलब आज के दौर में होते हैं। तो आप इस बात का क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम जी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30।